इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम थंडर लेग था, जिसे वहाँ एक लेटर मिला था जिसमें उसे एक फेमस बॉक्सिंग चैंपियनशिप चार्ली को मारने के लिए कहा जाता है और साथ ही उसे इस काम के लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद वह उसी जगह जाने लगता है जहाँ चार्ली मौजूद था और वहाँ पहुंचकर थंडर लेग चार्ली को बताता है कि वो यहाँ उसे मारने के लिए आया है। चार्ली यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे यह ऑफर करता है कि अगर वो मेरी जगह उस आदमी को मार दे जिसने उसे मारने के लिए भेजा है तो वो उसे डबल पैसे देगा। लेकिन वो शख्स ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने क्लाइंट को बिट्रे नहीं कर सकता था। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुंफू ट्रेनिंग सेंटर को देखते हैं जहाँ बहुत से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं हम मास्टर वॉर्म को भी देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करता देख रहा था, लेकिन फिर अचानक से वो खड़ा हो जाता है और बाहर चला जाता है और जाने से पहले वो अपने असिस्टेंट को अपनी गैर मौजूदगी में स्टूडेंट को ख्याल रखने का कहता है। और मास्टर वॉर्म को जाते ही वो असिस्टेंट उन स्टूडेंट्स को कुछ मूव सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि वो स्टूडेंट्स उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्रेडी था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे टीज करने लगता है। जब असिस्टेंट को इस बात का पता चलता है तो वो फ्रेडी को डांटने लगता है और उससे कहता है कि वो बेशक मास्टर वॉर्म का बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे कर सकता है। और साथ ही वो असिस्टेंट उसे सबक सिखाने का फैसला करता है और इसलिए उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रेडी उस फाइट में डोमिनेट करने लगता है और जल्द ही उस असिस्टेंट को हराने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब फ्रेडी और उसके दोस्त खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें स्ट्रीट में एक सुंदर लड़की नजर आती है। जिसके बाद फ्रेडी ये क्लेम करता है कि वो उस लड़की को हग कर सकता है और अपने दोस्तों के साथ यह बैट लगाता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो उसके खाने के पैसे देंगे। जिसके बाद वो वेंटर बास्केट में से एक स्नेक पकड़ता है और उस लड़की को डराने के लिए यूज करता है। वो लड़की डर के चीखने लगती है और फ्रेडी को हक कर लेती है। तभी अचानक से उस लड़की की मदर आ जाती है और फ्रेडी की पिटाई करने लगती है। फ्रेडी उसकी स्किल्स का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ से भाग जाता है। और जब वो घर जा रहा था तो फिर रास्ते में ली नजर आता है जो कि गरीब एंडर से कीमती स्टोन ले लेता है, लेकिन उसे उसके पूरे पैसे दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। जिस पर वो आदमी परेशान हो जाता है और ली को उसके पूरे पैसे देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ली वो स्टोन को तोड़ देता है और उस आदमी को मारने लगता है। तभी वहाँ फ्रेडी पहुंच जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। यह देखकर ली एक तलवार से फ्रेडी पर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रेडी उसकी एक नहीं चलने देता और फाइट के दौरान ही ली से पैसे निकालकर उसे दे देता है। जिसके बाद वो फ्रेडी को इतना मारता है कि वो सेंसलेस हो जाता है। जिसके बाद फ्रेडी ली को उससे बच के रहने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में जब वो घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर उसी औरत से बात कर रहे थे जिसने कुछ देर पहले उसकी काफी धुलाई की थी और वहाँ उसकी बेटी भी मौजूद थी। फ्रेडी उनसे बच के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो औरत उसके फादर की सिस्टर थी, इसलिए वह उसके फादर को नहीं बताती। लेकिन उसकी बेटी मास्टर वॉन्ग को सारी बातें बता देती है। यह सुनकर मास्टर को गुस्सा आता है और वह उसे मारने ही लगते हैं कि तभी एक आदमी अपने बेटे ली को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसके पूरे शरीर पे बैंडेज भी हुई थी। और अब ली के मास्टर वॉन्ग से फ्रेडी को पनिश करने की डिमांड करते हैं। यह सुनकर फ्रेडी के फादर उसे पनिश करने ही वाले थे कि उनकी सिस्टर उन्हें रोक लेती है और उनसे कहती है कि विक्टर को खुद ही फ्रेडी को पनिश करने का चांस मिलना चाहिए और इसके लिए उन्हें 10 अटैक्स करने का चांस मिलेगा जिसमें फ्रेडी फाइट बैक नहीं करेगा। ली के साथ एक मौजूद आदमी यह चैलेंज करता है कि उसे फ्रेडी को मारने के लिए सिर्फ 3 अटैक्स ही काफी हैं। जिसके बाद फ्रेडी पर वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद जब 10 अटैक्स पूरे हो जाते हैं तो फ्रेडी फिर उसके सामने बगैर किसी इंजरी के खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को गुस्सा आता है और वो फ्रेडी पे दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार फ्रेडी रिएटिलिएट करता है, उस आदमी को मार गिराता है। जिसके बाद ली और उसके फादर वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि वे फ्रेडी और वॉन्ग से बदला जरूर लेंगे। उनके जाने के बाद मास्टर वॉन्ग फ्रेडी को पनिश करने का फैसला लेते हैं और फ्रेडी को रोजाना 5 फोल्ड के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में खड़ा रहने का कहते हैं। लेकिन वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है और इस पनिशमेंट में चीटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसे एक बेगर की ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पनिशमेंट के दौरान फ्रेडी का एक दोस्त उसे रेस्क्यू करने आता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्द एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उसे बताता है कि वो बेगर ट्रेनिंग के दौरान अपने स्टूडेंट ट्रिपल करने की कैपेबिलिटी रखता है। यह सुनकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से
भागने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान उसके पास पैसे भी नहीं थे और उसे भूख भी लगी थी। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ मौजूद एक आदमी के पास बैठ जाता है और काफी सारा खाना ऑर्डर करता है ताकि वो बिल पे करने के लिए उस आदमी को लूट सके। और जब वो पेट भर के खाना खा लेता है तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी तो रेस्टोरेंट का ओनर था। इसलिए उसके सर्वेंट्स फ्रेडी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात बैकर से भी हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों मिलकर उन लोगों को हराने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आकर फ्रेडी बैकर को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो बैगर ही था जिसने उसे घर से भागने पर मजबूर किया था। और अब वो बैगर पे किसी वजह से गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो बैगर ही था जिसे उसके फादर ने उसे ट्रेन करने के लिए कहा था। और जब वो बैगर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है तो यह सुनकर फ्रेडी पीछे जा गिरता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैगर उसे फिर से पकड़ लेता है। जिसके बाद फ्रेडी उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बैगर का कुंफू स्टाइल फ्रेडी के कुंफू स्टाइल से काफी सुपीरियर था, इसलिए वो उसे घसीटता हुआ अपनी झोपड़ी में ले जाता है। उसी रात फ्रेडी उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि उस आदमी ने उसके लिए ट्रैप्स लगाए हुए थे। अगले दिन फ्रेडी को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है और उसे बहुत बड़े पॉट्स में पानी एक से दूसरे में ट्रांसफर करने का कहता है। और जब बैगर दूसरी तरफ जाने लगता है तो फ्रेडी पॉट में जंप करता है और डूबने की एक्टिंग करने लगता है। जब बैगर उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो फ्रेडी उसे ही पॉट में ट्रैप कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हम फ्रेडी को थंडर लेक की सीक्रेट लोकेशन देखते हैं। फ्रेडी वहाँ अपने क्लॉथ्स ड्राई करने लगता है, लेकिन इतनी देर में थंडर लेक वापस आ जाता है। वो फ्रेडी को वहाँ से फौरन जाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेडी ऐसा करने से इनकार कर देता है और उससे काफी रूडली बिहेव करने लगता है। जिसके बाद वो फ्रेडी को मारने लगता है और उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, इसलिए वह उसे ह्यूमिलेट करता है। जिसके बाद फ्रेडी वहाँ से भाग जाता है। मार खाने और ह्यूमिलेट के बाद फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो थंडर लेक से बदला लेने का सोचने लगता है और इसलिए वो बैकर के पास वापस जाता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। अगले दिन उसकी टफ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले स्टिक्स के जरिए उसके हाथों को ट्रेन करने लगते हैं और वो उससे इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करवाता है कि पहले कुछ दिन तो उसे अपने हाथों से खाना खाते हुए भी मुश्किल पेश आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी स्ट्रेंथ हासिल करने में कामयाब हो जाता है कि वो अपनी फिंगर से वॉलनट्स को भी तोड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम बैकर और फ्रेडी को गैम्बलिंग प्लेस में देखते हैं, जहाँ बैकर अपनी शार्प आइज से हर बार जीत रहा होता है। यह देखकर ओनर उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बैकर अपनी वीकली ड्रिंक्स के लिए मौजूद पैसे जीतना चाहता था, इसलिए वो अपनी लास्ट बारी में भी जीत कर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो ओनर उसे एक और बारी का चैलेंज करता है और अब वो दोनों अपने सारे पैसों की बैट लगाते हैं, लेकिन ओनर चीटिंग से जीतने की कोशिश करता है। बैकर की आंखें भी काफी शार्प थी, इसलिए उसे ये पता चल जाता है कि उसने कॉइन कहाँ छुपाया है। जिसके बाद वो ओनर अपने साथियों के साथ पैसे लेकर भागने लगता है। फ्रेडी उस आदमी को रोक लेता है और अपने पैसे वापस करने की डिमांड करता है, लेकिन वो ओनर फ्रेडी को फाइट का चैलेंज करता है। पहले पहले तो वो आदमी उसे फाइट में डोमिनेट करने लगता है, लेकिन तभी फ्रेडी को एक हैमर मिलता है जिससे वो उस आदमी को मारने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद बैगर फ्रेडी को वो पैसे लेकर उसके लिए वाइन लाने को कहता है, लेकिन फ्रेडी सीधा रेस्टोरेंट जाता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और वेटर को वाइन की बोतल में सिर्फ 3 कप वाइन फिल करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बोतल को पानी से भर देता है, जिसकी वजह से बैगर वीक होने लगता है क्योंकि उसका पावर सोर्स तो सिर्फ वाइन ही थी। थोड़ी देर में वहाँ गैम्बलिंग प्लेस का ओनर पहुंच जाता है और उसके साथ फेमस बैम्बू मास्टर भी था, जो कि बैगर और फ्रेडी को वहाँ मारने आए थे। यहाँ बैम्बू मास्टर बैगर पे अटैक करने लगता है और जब वहाँ फ्रेडी पहुंचता है तो वो वाइन की बोतल फौरन से बैगर की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसमें तो सिर्फ पानी था और इसलिए वो बैम्बू मास्टर को हरा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो दोनों भागने में मजबूर हो जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात बैगर फ्रेडी को पैसे जाया करने पर काफी डांटता है क्योंकि उसने उसे पैसे वाइन के लिए दिए थे जो कि उसने खाना खाने में वेस्ट कर दिए। यह सुनकर फ्रेडी आर्ग्यू करने लगता है कि अगर उसने उसे ठीक तरह से ट्रेन किया होता तो शायद वो बैम्बू मास्टर को हराने में कामयाब हो जाता। यह सुनकर बैगर उसे कहता है कि वो उसे अभी तक बेसिक सिखा रहा था क्योंकि उसके बगैर वो उसे उन टेक्निक्स को सीख नहीं सकता था जो वो उसे सिखाना चाहता है। और अब वो डिक्लेयर कर देता है कि फ्रेडी अब वो टेक्निक सीखने के लिए तैयार है। इसी खुशी में वो वाइन की बची हुई बोतल खोलते हैं और दोनों पूरी तरह ड्रंक हो जाते हैं। जिसके बाद बैगर उसे 7 मास्टर्स की स्किल्स सिखाना शुरू कर देता है। उसमें से एक मास्टर की एबिलिटी यह थी कि वो अपने आप को इटर्नल पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। दूसरे मास्टर की एबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग लेग थी। एक मास्टर बहुत ही हैवी पॉट्स कैरी कर सकता था। एक मास्टर में स्ट्रेंथ की एबिलिटी थी। मास्टर की स्किल्स डबल अटैक करना था। एक मास्टर नेक अटैक में महारत रखता था और एक मास्टर अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को यूज करते हुए अपने अपोनेंट्स को हरा सकता था। और फ्रेडी मास्टर्स की स्किल्स सीखने के लिए दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली के फादर एक दिन मास्टर वॉर्म के घर आता है और उससे पूछता है कि क्यों उसके गांव के लोगों को अपनी जमीन उसे बेचने से रोक रहा है। यह सुनकर वॉर्म उससे पूछता है कि उसे आखिर उस लैंड की इतनी जरूरत क्यों है। जिसके बाद ली का फादर झूठ बोलता है कि उसकी फैमिली को कर्ज खत्म करने के लिए उस लैंड की जरूरत है। वॉर्म को भी उसके झूठ का पता चलता है, इसलिए वो ली के फादर को कहता है कि वो कभी भी उस लैंड को हासिल करने नहीं देगा क्योंकि वॉर्म को यह पता था कि उस लैंड
में कौन मौजूद है और ली का फादर उसे प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता था, जो कि मास्टर वोंग नहीं होने दे सकता था। ली का फादर मास्टर वोंग के बने 20% कमीशन को ऑफर करता है, लेकिन मास्टर वोंग उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है और उसे वहां से जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थंडर लैक को एक और लेटर मिलता है जिसमें ली का फादर मास्टर वोंग को मारने को कहता है। उसी दिन जब फ्रेडी बैगर की वाइन लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसे बैम्बू मास्टर नजर आता है और वो उससे बदला लेने का फैसला करता है और इसलिए वो उसे टीज करने लगता है और उससे फाइट करने का चैलेंज करता है। जब उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो बैम्बू मास्टर फ्रेडी को अपनी एक्सीलेंट स्किल्स के जरिए मारने लगता है, लेकिन फिर फ्रेडी अपने पास मौजूद वाइन पीने लगता है और अब वो बैम्बू मास्टर के खिलाफ ड्रंक स्टाइल से फाइट करने लगता है और वह बैम्बू मास्टर डंकन स्टाइल का मुकाबला नहीं कर पाता और हार जाता है। जिसके बाद फ्रेडी वहां से वाइन के 2 पॉट्स भी अपने साथ ले जाता है और जब वो बैगर की झोपड़ी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बैगर वहां मौजूद नहीं था। तभी उसे वहां एक लेटर मिलता है जिसमें बैगर उससे कहता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो अपने फादर के पास लौट जाए और एक अच्छे बेटे के तौर पर जिंदगी गुजारे। दूसरी तरफ मास्टर वोंग को पता चलता है कि ली के आदमी उसकी परमिशन के बगैर ही कोलफील्ड लैंड को खोज रहे हैं और जब मास्टर वोंग जल्दी से उसी जगह पहुंचता है तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। इतनी देर में थंडर लैक वहां आ जाता है और मास्टर वोंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि वो उसके साथ फाइट करने के लिए परफेक्ट मैच है और उसे हराना उसके लिए ऑनर की बात होगी और वो उसकी रिस्पेक्ट के तौर पे उसे बगैर किसी तकलीफ के ही मार देगा। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह किलर मास्टर वोंग पे भारी साबित होता है और उसे हरा देता है। इतनी देर में वहाँ फ्रेडी आ जाता है और अपने फादर को उसकी जगह फाइट करने को कहता है। थोड़ी देर में बैगर भी वहाँ आ जाता है जिसे देख के किलर चौंक जाता है, लेकिन बैगर उसे यकीन दिलाता है कि वो इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बल्कि उसके लिए तो सिर्फ फ्रेडी ही काफी है। थोड़ी देर में फ्रेडी और उस किलर की फाइट शुरू हो जाती है और उनमें एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। फ्रेडी बैगर की दी हुई ट्रेनिंग को यूज करता है और सभी मास्टर की स्किल्स को यूज करते हुए आखिरकार उस किलर को मारने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।